इन दोस्तों, तो आज हम फिर से काफ़ी शानदार वैकेंसी लेकर के आए हैं जो कि जवाहर विद्या मंदिर विद्यालय की तरफ से निकल के आ रही है। यानी जवाहर विद्या मंदिर स्कूल से ये वैकेंसी है और बिल्कुल परमानेंट पोस्ट पे ये वैकेंसी होने वाला है। रेगुलर बेसिस पे ये पोस्ट है आपके निकले हुए। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अदर्स में आपकी वैकेंसीज़ होगी यहाँ पर और इसके बारे में डिटेल एडवर्टीजमेंट आ चुकी है, तो सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी कि किस लोकेशन से ये वैकेंसी निकल कर के आ रही है, क्या कुछ इसमें क्वालिफिकेशन मांगे जा रहा है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सैलरी क्या रहेगी। तो सैलरी बिल्कुल आपकी इसमें गवर्नमेंट पे स्केल के अकॉर्डिंग रहेगी, जिसमें आपको पीजीटी पे लेवल 8 की सैलरी मिलेगी, जिसमें आपकी टोटल इनवॉल्वमेंट आपकी मंथली बनेगी 74,100 रुपीज़। और टीजीटी पे आपका पे लेवल 7 का सैलरी बनेगा, जिसमें 70,050 रुपये आपके पर मंथ सैलरी बनेगी। और पीआरटी की लेवल 6 की सैलरी होगी, जिसमें आपकी सैलरी 55,800 बनेगी पर मंथ। तो क्या जानकारी है कंप्लीट देख लेते हैं। और इस वैकेंसी का नोटिस और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसे आप ज्वाइन कर लें। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे आपको हमारे चैनल पे टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज देखने को मिलती है रेगुलर बेसिस पे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। तो देखिए आपकी ये वैकेंसी आ रही है जवाहर विद्या मंदिर श्यामली रांची से ये वैकेंसी आ रही है और बहुत ही शानदार वैकेंसी है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए स्टाफ रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट 2025-26 बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है। 20/10/2024 20 अक्टूबर 2024 की ये नोटिस निकली हुई है। और इसमें देखिए एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट्स विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस। जिसमें देखिए one can apply for one post at a time as per given criteria. If you are not eligible as per the advertised criteria, your candidature will be not be accepted। ठीक है, तो एक ही पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना। चलिए पोस्ट देख लेते हैं सबसे पहले। तो वैकेंसीज इस प्रकार है आपकी। सबसे पहले देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी पीजीटी टीचर्स की वैकेंसी, जिसमें आपकी कुल 4 वैकेंसी है और वैकेंसी होगी आपकी रेगुलर बेसिस पे। आप क्लियरली मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला पोस्ट है आपका पीजीटी फिजिक्स का, जिसमें आपकी एक वैकेंसी है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स एंड ग्रेजुएशन विद फिजिक्स एज मेन ऑनर्स, ठीक है। सब्जेक्ट एंड ऑनर्स सब्जेक्ट एंड बीएड विद फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। पीजीटी फिजिक्स की एक पोस्ट है और क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड आपको होना चाहिए। नेक्स्ट बी देखिए आप, पीजीटी मैथ्स का पोस्ट है, जिसमें भी एक वैकेंसी है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड ग्रेजुएशन विद मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स एज मेन ऑनर सब्जेक्ट एंड बीएड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ भी आपको मास्टर्स विद बीएड होना चाहिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स का 2 पोस्ट है आपको यहाँ पर। पीजीटी इकोनॉमिक्स के 2 पोस्ट है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स एंड ग्रेजुएशन विद इकोनॉमिक्स एज मेन ऑनर सब्जेक्ट एंड बीएड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर वैकेंसी आ रही है जो कि पीजीटी में थी। अब बात कर लेते हैं टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की, जिसमें देखिए ये भी रेगुलर बेसिस पे, ये भी परमानेंट पोस्ट है आपके, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी 2 वैकेंसीज, जिसमें आपकी सब्जेक्ट्स हैं टीजीटी मैथ्स एक वैकेंसी है, जिसमें क्वालिफिकेशन आपसे ग्रेजुएशन विद मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स एज मेन ऑनर सब्जेक्ट एंड बीएड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी ग्रेजुएशन विद बीएड चाहिए। और साथ में अगर प्रेफरेबल ये है कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है मैथमेटिक्स में, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए टीजीटी मैथ में बाकी ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका टीजीटी इंग्लिश का पोस्ट है, जिसमें एक ही पोस्ट है टीजीटी इंग्लिश, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विद इंग्लिश एज मेन ऑनर सब्जेक्ट एंड बीएड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश विल बी प्रेफर्ड, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में इसके साथ में आपके बीएड होना जरूरी है। और सीटेट की बात अभी करेंगे कि सीटेट रिक्वायर्ड है या नहीं। काउंसलर एंड वेलनेस टीचर की एक वैकेंसी है रेगुलर बेसिस पे, ये भी पोस्ट है आपका, जिसमें देखिए काउंसलर एंड वेलनेस टीचर 1 पोस्ट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट और ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मिनिमम ऑफ 3 years एक्सपीरियंस इन प्रोविजनल करियर या एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स एज अ एट रेप्यूटेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपकी स्कूल काउंसलर एंड वेलनेस टीचर की रिक्वायरमेंट है, ये भी रेगुलर बेसिस पे आपका पोस्ट होने वाला है। नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर पे, आप देखिए जो कि है प्राइमरी टीचर्स का पोस्ट, और इसमें कुल मिलाकर के आपकी 6 वैकेंसी है प्राइमरी टीचर्स में। प्राइमरी टीचर्स में अच्छी वैकेंसी है, 6 वैकेंसी है और ये भी आपके रेगुलर बेसिस पे ही होने वाला है, परमानेंट पोस्ट होगा आपका इसमें भी। जिसमें सबसे पहला पोस्ट देखिए पीआरटी इंग्लिश का है और ये एक ही वैकेंसी है पीआरटी इंग्लिश पे, जिसपे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ ग्रेजुएशन विद डीएलएड या बीएड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो डीएलएड हो या आपके पास बीएड है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए 3 साल ग्रेजुएशन में।
और नेक्स्ट देखिए पीआरटी हिंदी की 2 वैकेंसी है आपकी यहाँ पर। पीआरटी हिंदी की 2 वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद डीएलएड या बीएड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पीआरटी मैथ्स के लिए देखिए 1 पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद डीएलएड या बीएड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। पीआरटी मैथ्स 1 पोस्ट है आपका। पीआरटी ईवीएस 1 वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी या फिजियोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल एंड डीएलएड या बीएड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो पीआरटी ईवीएस के लिए आपकी ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद पीआरटी संस्कृत है। इसमें भी 1 वैकेंसी है आपकी, जिसमें संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद डीएलएड या बीएड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये आपकी पीआरटी की पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट थी। इस तरीके से ये आपकी वैकेंसीज थी और उनका ओवरव्यू था कि वैकेंसीज क्या क्या हैं और उनका जॉब का नेचर क्या होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट बीएड के लिए। यहाँ पर कंडीशन मेंशन किया कि 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हो आपके पास, यानी तो 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जनरल इसेंशियल क्राइटेरिया एंड कंडीशंस क्या क्या है, तो एप्लीकेशन मस्ट हैव सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन ऑल एग्जामिनेशन फ्रॉम सेकेंडरी टू ग्रेजुएशन पोस्ट। ठीक है, तो हमेशा आपके जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं सभी में आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 40 ईयर्स आपकी रखी गई है एज पर द डेट मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो 40 साल से उम्र आपकी अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि एज रिलैक्सेशन मिलेगा टीचिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे। टीचिंग एक्सपीरियंस मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन द सेम पोस्ट फॉर विच एप्लीकेंट हैज अप्लाइड। जैसे आप पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए पीजीटी फिजिक्स 3 साल पढ़ाने का किसी भी रेप्यूटेड स्कूल में, या पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको मैक्सिमम 5 साल तक दिया जा सकता है, 45 ईयर्स तक आपके पास जिस हिसाब से एक्सपीरियंस हो। तो ये 3 साल का एक्सपीरियंस तो मैंडेटरी है ही, और इसके साथ साथ में अगर आपको एक्स्ट्रा और भी आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आपके पास टोटल 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो 3 साल ये हो गया और 3 साल एक्स्ट्रा हो गया, ये 3 साल आपको एज रिलैक्सेशन में मिल सकता है। ये यहाँ पर मैंशन किया हुआ है। All candidates have to submit the proof of teaching experience which must be filling within 10 years before the date of advertisement। ठीक है, internal JVM staff members may also apply for the above post। ठीक है, if they are eligible as per the given criteria and completed at least 3 years of service। ठीक है, at Jawahar Vidya Mandir, Samli, Ranchi and also meet the age and other specified eligibility। अब बात करते हैं पे एंड पर्क्स की, जिसमें देखिए आपकी क्या क्या है। एप्लीकेबल्स एज पर द 7th पे कमीशन पे मैट्रिक्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथ में डीए मिलेगा जो अभी 50% के आसपास चल रहा है, आपके बेसिक का 50% डीए एंड अदर फ्रिंज बेनिफिट्स विल बी एप्लीकेबल एज पर द सर्विस रूल्स ऑफ द जेवीएम सैमली। अप्रॉक्स ग्रॉस सैलरी आपकी क्या क्या बनेगी रेगुलर टीचिंग स्टाफ की, वो इस प्रकार है, जिसमें पीजीटी में देखिए लेवल 8 की सैलरी 74,100 रुपये पर मंथ, टीजीटी की लेवल 7 की सैलरी 70,050 रुपये पर मंथ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए काउंसलर एंड वेलनेस टीचर है, जिसमें लेवल 6 की सैलरी 55,800 रुपये पर मंथ, और पीआरटी की भी लेवल 6 की सैलरी 55,800 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं अदर डिज़ायरेबल क्राइटेरिया की। तो आपने पास कर रखा हो सीटेट, यानी पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट कंडक्टेड बाय द सीबीएसई इन अकॉर्डिंग्स विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द एनसीटीई, क्वालिफाइड पेपर 1 फॉर पीआरटी एंड पेपर 2 फॉर आपका टीजीटी। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखेंगे, सीटेट मैंडेटरी है। टीजीटी के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पेपर 2, और पीआरटी के लिए है तो पेपर 1 आपके पास होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इसेंशियल है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अप्लाई कैसे करना है, ये सब देखिए एप्लीकेशन प्रोसीजर वगैरह क्या है। तो एप्लीकेशन फ़ी आपका रहेगा 1000 एंड एप्लीकेशन फ़ी ऑफ ₹1000 इज़ टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, तो डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आपको पे करना है फ्रॉम एनी नेशनलाइज बैंक इन फेवर ऑफ जवाहर विद्या मंदिर पेबल एट रांची। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मीटिंग द अबव रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफरेंट पोस्ट में अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग करियर सेक्शन ऑफ द स्कूल वेबसाइट। स्कूल की वेबसाइट की URL ये रही, इस पे जाएँ आप और वहाँ पर स्कूल की वेबसाइट पे आपको करियर सेक्शन मिलेगा। करियर सेक्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, और बाय स्कैनिंग द QR कोड जो कि आपको इस एडवर्टीजमेंट में ही देखने को मिलेगी, इसके थ्रू भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हैव टू प्रिंट फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड द ऑनलाइन फॉर्म आफ्टर सेल्फ अटेस्टेशन एंड अफिक्सिंग recent passport size photograph along with the self attested copies of all certificates including experience certificate as on the mentioned in the advertisement and testimonials in support of his or her application in the demand draft। ठीक है, by registered post। ठीक है, द प्रिंसिपल जवाहर विद्या मंदिर, इस तरीके से एड्रेस आपको मेंशन किया हुआ है। तो करना क्या है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है स्कूल की वेबसाइट से, और जब वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे तो उसको फिल करके उसमें फोटोग्राफ अटेस्ट करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके सारी चीज़ें अटेस्ट करके एक एनवेलप के अंदर डाल देना है और उसको बाई पोस्ट सेंड कर देना है। डिमांड ड्राफ्ट के साथ सभी चीज़ें एक के अंदर ही डाल के बाई पोस्ट सेंड कर देना है इस दिए गए एड्रेस पर। ठीक है, और द एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन शैल बी सुपरस्क्राइब्ड कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लियरली मेंशन करेंगे। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश यानी पीजीटी, जैसे आप
इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, JBM सैमली इस तरीके से मेंशन करेंगे। द ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड रीच टू द अबव मेंशन एड्रेस ऑनर बिफोर 20th ऑफ दिसंबर 2024। ठीक है, तो लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, 20 नवंबर 2024 से आपकी 20 दिसंबर 2024 लास्ट डेट अप्लाई करने की। 2 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म्स अगर रिसीव नहीं होती है तो इसमें स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा। ये QR कोड है, अब मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप एक बार इसको देख लें और डायरेक्ट भी स्कैन करके आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसको स्कैन कर लें आप। ठीक है, चलिए इस प्रकार है। उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो फॉर्म पहले आप फिल कर देंगे, स्क्रूटनी ऑफ द रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस एज पर द एडवर्टीजमेंट। रिटन टेस्ट होगा सबसे पहले आपका, विल बी कंडक्टेड फॉर द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आफ्टर स्क्रूटनी एज पर द एडवर्टाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद दोज हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर क्लास डेमो एंड पर्सनल इंटरव्यू फॉर द अबव पोस्ट। और फिर आपका पर्सनल डेमो होगा, यानी डेमोस्ट्रेशन क्लास होगा। उसके बाद आप क्वालिफायर्स ऑफ रिटन टेस्ट विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। और ये इस तरीके का आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले रिटन, देन आपका डेमो और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी शानदार वैकेंसी है, इसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो, है ना। अच्छी वैकेंसी है JBM सैमली। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिखा देते हैं कहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर्म आपका।